Hello everyone, welcome back to the channel, the Fresh 2 video. मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पर। Today with me is the Hyundai i20, which is one of the most premium hatchback in the country. जब आप हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी को कंसिडर करते हैं तो Hyundai i20 का ख्याल आपके दिमाग में जरूर आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि ये प्रीमियम इंटीरियर, प्रीमियम एक्सटीरियर, स्पोर्टी लुक और एग्रेसिव वाइब जो है वो ऑफर करती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग है। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ दो Hyundai i20 के ऐसे वेरिएंट्स हैं जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स है। सबसे पहले है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट और दूसरी है स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू वेरिएंट्स। क्या प्राइस डिफरेंस मिलता है, क्या फीचर्स का डिफरेंस मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस मिलता है, एंड लास्टली आपके लिए स्मार्ट डिसीजन क्या है इन दोनों वेरिएंट्स के बीच बाय करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दीज वेरिएंट्स ऑफ Hyundai i20। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पोर्ट्स ऑप्शनल एंड द स्पोर्ट्स वेरिएंट। Hyundai i20 की दो वेरिएंट्स मेरे साथ यहाँ पर खड़ी है। दोनों देखने में बाहर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंसेस जो है वो आपको मिलने वाली है, और प्राइस गैप में आपको क्या डिफरेंस देखने में मिलने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या सिमिलैरिटीज़, क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाला है। और उससे पहले बता दूं कि आपको Hyundai i20 के अंदर में काफ़ी बेहतर ऑफर्स जो अभी करंटली मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको ऑन रोड प्राइस, इसके डिस्काउंट एंड ऑफर्स और डिफरेंसेस के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप शुरू करते हैं विद द Hyundai i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट। ये सामने जो खड़ी है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है। अगर दोनों ही गाड़ियों और दोनों ही वेरिएंट्स को हम देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एक्सटीरियर से जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियरली आपको दिखेंगे फ्रॉम द इंटीरियर। एक्सटीरियर से दोनों ही कार सिमिलर हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं की फॉब से, शुरू करते हैं गाड़ी की। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की की फॉब जो है वो मिल जाती है दोनों ही कार्स के साथ में। Hyundai की बैजिंग मिलती है, प्रीमियम से की फॉब मिलती है, लॉक अनलॉक बटन, और यहाँ पे आपको ट्रंक रिलीज़ करने का जो बटन है वो दे दिया जाता है। लॉक अनलॉक होने पर यहाँ आपको इस तरह का बीप साउंडिंग जो है वो मिल जाता है। तो पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिला करता था, लेकिन अब जो नई वेरिएंट्स है उसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। तो इस तरह की फॉब आपको साथ में मिलती है, और ये जो RVMs आपके लॉक अनलॉक होने पर इस तरीके से फोल्ड या अनफोल्ड जो है वो हो जाते हैं। तो आपको दोनों ही में ये फीचर मिल जाता है। मैं आपको एक बार स्पोर्ट्स ऑप्शनल की भी जो की फॉब है वो शो कर देता हूँ किस तरीके से आपको की फॉब मिलती है। तो सेम की फॉब मिलती है इसके साथ में भी, वही सेम लॉक अनलॉक बटन्स और ट्रंक को रिलीज़ करने का ऑप्शन। और यहाँ पर भी अगर आप लॉक अनलॉक करते हैं तो आपकी RVM जो है फोल्ड अनफोल्ड होता है, और सिंगल हॉर्न बीप जो है वो आपको साउंड करके देने वाली है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द फ्रंट डिज़ाइन फेशिया। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है कि एग्रेसिव सी लुक जो है वो आपको Hyundai i20 ऑफर करती है। स्पोर्टी प्लस एग्रेसिव टच आपको मिलता है। फ्रंट में आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप मिलता है, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलता है, ट्रिपल टोन में फ्रंट बम्पर जो वो मिल जाता है, सिल्वर, ग्लॉस ब्लैक और बॉडी कलर मिलता है, और एक स्किड लुक मिलता है जिस वजह से आपको एक डिफ्यूज़र लुक मिलता है, जिस वजह से आपको एक स्पोर्टी फील जो है वो आने वाला है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो यहाँ पर भी आपको सेम कंप्लीट फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो मिलने वाले हैं। हैलोजन के अंदर में हाई बीम, लो बीम मिल जाते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है, और इस तरह का लाइट एरिया जो है वो मिल जाता है। साथ में एयर कर्टन्स जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ट्रिपल टोन में फ्रंट बम्पर जो मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलती है, और यहाँ पर आपको Hyundai की जो बैजिंग है वो कम्प्लीटली दे दी गई है। तो फ्रंट से बिल्कुल ही सिमिलर आपको लगने वाली है। अब अगर हम टायर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के स्टाइल रिम्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं, और ये देखने में आपको अलॉयज लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्टील रिम्स का वर्क करते हैं। Hyundai इसे स्टाइल रिम्स कहती है, जो देखने में आपको कंप्लीट अलॉय वाला फील देते हैं। यहाँ पर आपको सीआर के सिक्योर टायर टायर्स मिल जाते हैं। टायर सेक्शन इज़ 195, 55 R16, 16 इंच की टायर मिल जाती है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो दे दिया जाता है। अब वहीं पे बात कर ले अबाउट द Hyundai i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल। तो यहाँ पर भी आपको सेम टायर सेक्शन जो है वो ऑफर किया जाता है। यहाँ पर भी आपको 195, 55 R16 टायर्स मिलते हैं। सेम आपको स्टाइल रिम्स मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो दे दिया जाता है, और 170 mm की कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर आपको पैसिव कीलेस एंट्री स्पोर्ट्स में भी मिलता है, स्पोर्ट्स ऑप्शन में भी मिलता है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड दोनों ही पैसिव कीलेस एंट्री मिस करती है। पैसिव कीलेस एंट्री कैसे वर्क करती है, अगर आपकी कीज़ ऐसे पॉकेट में है तो आप इस बटन के साथ लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आपको कीज़ को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कंप्लीट क्रोम की जो लाइनिंग है आपको विंडो एरिया में फॉलोअप होता हुआ मिल जाती है, स्पोर्ट्स में भी, साथ में स्पोर्ट्स ऑप्शनल में भी। बाकी बॉडी में कट्स एंड क्रीसेस मिलते हैं, जो गाड़ी को एक अच्छी फाइन लाइंस एंड एक अच्छा लुक जो है कंप्लीट प्रोवाइड करके देते हैं। i20 हमेशा से एक स्पोर्टी हैचबैक लगती है, प्रीमियम फील देती है इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से भी। अब i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल के बारे में बात करें, कुछ इस तरह का रियर लुक मिलता है। i20 की बैजिंग मिल जाती है, रियर डिफ्यूज़र टाइप लुक मिल जाता है, कंप्लीट LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, और एक क्रोम की कंप्लीट लाइनिंग जो है आपको यहाँ पर दे दी जाती है। साथ में आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ऑप्शनल ले रहे तो आपको ऑप्शनल की बैजिंग मिलेगी। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स ऑप्शनल है ये और वो स्पोर्ट्स है। लेकिन बाहर से आप ये डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे अनलेस अनटिल आप अंदर की तरफ जाते हैं, तब आप पता कर सकते हैं कि ये ऑप्शनल है और वो स्पोर्ट्स वेरिएंट है।
बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है यहाँ पर और 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। i20 की बैजिंग मिल जाती है। अब स्पोर्ट्स के बारे में बात कर ले तो स्पोर्ट्स में भी सेम लुक मिलता है, डिफ्यूजर्स टाइप लुक मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स, LED टेल लैम्प्स, वही सेम क्रोम गार्निश जो है टेल गेट में मिल जाती है। रियर डिफॉगर्स मिलते हैं, रियर व्यू वाइपर्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे, दोनों में सिर्फ डिफॉगर्स मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। i20 की बैजिंग, जहाँ पर भी सेम स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाती है, रिवर्स कैमरा और साथ में 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बूट स्पेस के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको 311 लीटर की कंप्लीट बूट स्पेस जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है। तो एक डिसेंट बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है इस हैचबैक कार के अंदर में। बाकी पार्शियल ट्रे मिलता है, यहाँ पर आपको हैंगर हुक्स दोनों ही साइड में मिल जाते हैं और नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलती है ऑफ द सेक्शन 185/65 R15, छोटी साइज़ की स्पेयर व्हील मिलती है। बट जहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज अपनी गाड़ी से स्पेयर व्हील हटा रही है, Hyundai i20 अभी भी आपको स्पेयर व्हील जो है वो ऑफ़र कर रही है। बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाता है होल्ड करके अपनी बूट को बंद करने का। अब बात करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर्स, तो शुरू करते हैं i20 स्पोर्ट्स के साथ में। आप 1 बाय 1 नोट करते जाइए क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ और क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह का कंप्लीट इंटीरियर मिल जाता है, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम है। प्रीमियम से आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है, एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, फुल डिजिटल आपको ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो भी ऑफर होता हुआ मिल जाता है। तो इंटीरियर नो डाउट स्पोर्ट्स के भी ज़बरदस्त लगते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें अबाउट द i20 स्पोर्ट्स, तो इसके भी इंटीरियर्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो सबसे पहले आपको एंट्री लेते साथ लग जाएगी, वो है इस सनरूफ की। तो स्पोर्ट्स ऑप्शन के साथ आपको सनरूफ मिलती है स्टैंडर्ड साइज़ की, जो स्पोर्ट्स मिस आउट करती है, वहाँ पर आपको सनरूफ नहीं दिया जाता है। पहली डिफरेंस सनरूफ की हो गई। अब सेकंड डिफरेंस के बारे में बता दूं, यहाँ पर आपको इस तरह के सॉफ्ट टच एलिमेंट्स जो हैं डोर पैनल में वो मिल जाते हैं फ्रंट सेक्शन में, और ये सिर्फ फ्रंट सेक्शन में दिए गए हैं। पीछे आपको हार्डी प्लास्टिक मिलने वाला है। सो यहाँ पर अगर आपको स्पोर्ट्स ऑप्शन लेंगे तो आपको इस तरह की लेदर फिनिश मिलती है, सॉफ्ट टच एलिमेंट मिलता है, और स्पोर्ट्स में आपको कुछ इस तरीके से हार्ड प्लास्टिक जो है वो कंप्लीट यहाँ पर यूज़ होते हुए मिल जाती है। तो एक ये फील गुड वाला फीचर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, और यहाँ पर कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। सेकंड डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर आप स्पीकर्स में देखें तो किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं दी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स ऑप्शनल की, तो यहाँ पर आपको बोस की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो इसका एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बोस की स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाती है कंप्लीट i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल के साथ में, और क्योंकि आपको बोस का स्पीकर मिल जाती है तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पीकर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो सब वूफर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है जहाँ इस रियर सेक्शन में, तो यहाँ पर कंप्लीट एक स्पीकर की जो एडिशनल प्लेसमेंट है वो मिलती है स्पोर्ट्स ऑप्शनल के अंदर में, जो मिस आउट करती है ये स्पोर्ट्स वेरिएंट। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का स्पीकर सेटअप नहीं मिलता, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीकर्स आपको कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स ऑप्शनल इस स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर में। और यहाँ पर आपको किसी तरह का सनरूफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब रियर सेक्शन से बारे में बात करें तो रियर सेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर में किसी तरह का आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, फैब्रिक और पॉजिटिव में सीट्स मिलते हैं, ब्लैक एंड बेज का कलर रखा गया है, वाइट भी आप कह सकते हैं। रियर में आपको AC वेंट्स मिलते हैं, नीचे आपको एक USB पोर्ट मिलता है, और 2 लोग के लिए काफ़ी आइडल स्पेस मिल जाता है Hyundai i20 के अंदर में। अगर मैं अब खुद की बात करूं तो मेरी हाइट अराउंड 5'7" है। ड्राइवर सीट मेरे तरीके से एडजस्ट है, तभी मेरे पास इतना नी रूम जो है वो बच जा रहा है, लेग रूम भी एम्पल बच जाता है। साथ में अंदर थाई सपोर्ट के बारे में बात करें तो अंदर थाई सपोर्ट भी एक अच्छा बन जाता है, तो कंफर्टेबल ओवरऑल मेरी पोजीशन रहती है वाइल सिटिंग इन दिस कार। और रियर से फ्रंट एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर में आपको हैलोजन केबल लैंप्स मिलते हैं, ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, साथ में कोट हैंगर मिल जाता है, रियर डोर पैनल कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और अगर मैं आपको इंटीरियर से इसकी मीटर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखा दूँ तो कुछ इस तरह की आपको कंप्लीट यहाँ पर स्टार्ट होने पे ये कंप्लीट व्यू देने वाली है। एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो है आपको मिलता है, जो देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है, एक अच्छा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर देता है। साथ में आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है जो सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को, और ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आती है। शायद दोनों ही आपको वायरलेस मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो भी और आपकी एप्पल कारप्ले भी। तो यहाँ पर आप सीमलेसली उनको कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो सिस्टम है साउंड सिस्टम आपको डिसेंट मिलेगा,
उस तरीके से नहीं मिलेगा जो आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल के साथ मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल आई रिम्स मिलते हैं, यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर्स मिल जाता है ऑन द को पैसेंजर साइड, और यहाँ आपको रिसिप्ट होल्डर जो सिंपली मिल जाता है, और कंप्लीट हैलोजन में जो केबल लैंप्स है वो मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट, एक यूएसबी पोर्ट और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है जो नॉन एडजस्टेबल है, स्पेस कुछ इतना मिलता है, 2 कप होल्डर्स दे दिए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ इतना ग्लव बॉक्स स्पेस जो मिलता है। बाकी सेम डैशबोर्ड फिनिश एंड क्वालिटी जो आपको मिलने वाली है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलैम्प लेवलर्स जो है वो मिल जाते हैं। और सिमिलरली मैं आपको दिखा दूँ इस i20 की स्पोर्ट्स वेरिएंट को भी कि इसके इंटीरियर्स आपको कैसे लगने वाले हैं, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले सनरूफ का डिफरेंस आ गया। अगर हम गाड़ी को एसरी मोड में स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट सेम सेटअप मिलता है, सेम स्टीयरिंग व्हील मिलती है प्रीमियम सी। क्रूज़ कंट्रोल आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाता है, स्पोर्ट्स में भी आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, साथ में स्पोर्ट्स ऑप्शनल के अंदर भी आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है दे दिया गया है। तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फीचर मुझे लगा। बाकी आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, बोस की कंप्लीट साउंड सिस्टम मिलती है, तो आप बेहतर साउंड क्वालिटी जो है एंजॉय कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, वायरलेस चार्जिंग पैड इसमें भी नहीं मिलता है। 5 स्पीड की गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पर एक सेंटर आर्मरेस्ट जो मूवेबल नहीं है, साथ में कुछ इतना स्पेस, यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल आई रिम्स मिल जाते हैं, साथ में आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, और हैलोजन केबल लैम्प्स जो है वो मिलते हैं। तो एक्जैक्टली सिमिलर है, कुछ चीज़ें आपको चेंज होते हुए नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फॉर द 3 चेंजेस जो मैंने बताया, डोर पैनल, स्पीकर्स और ये सनरूफ। बाकी हर चीज़ जो है आपको एक्जैक्टली सेम मिल जाती है, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इंजन के बारे में आपको बता दूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है दोनों ही कार्स के बीच में। यहाँ पर आपको मैनुअल एंड IVT का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम पावर के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको 84 bhp ऑफ पावर जो है वो जनरेट करती है। यहाँ पर एमरॉन की बैटरी मिल जाती है, बाकी फ्यूज़ बॉक्स और कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है मिल जाती है, काफ़ी स्मूथ रिफाइंड एंड एक भरोसेमंद इंजन मिलता है आपको i20 के साथ में। बाकी अगर हम अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी फीचर्स और क्या प्राइस डिफरेंस आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने मिलने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं अबाउट द प्राइस डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेरिएंट्स, क्या दोनों के ऑन रोड प्राइस और क्या ऑफर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं विद द Hyundai i20। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट कंज्यूमर ऑफर लिस्ट और ऑन रोड प्राइस की लिस्ट है, अपडेटेड प्राइस लिस्ट है ऑफ 2026 ऑफ बोथ दीज वेरिएंट्स। तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट के बारे में बता दूं तो यहाँ पर आपको i20 के अंदर में 50,000 का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलने वाला है इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। तो एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर जो है वो आपको मिल जाता है। अब प्राइस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर Hyundai i20 की जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये कॉस्ट करने वाली है 9,64,000 रुपीज़ ऑन रोड। वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट द स्पोर्ट्स ऑप्शनल, ये कॉस्ट करती है 9,04,000 रुपीज़, और दोनों के बीच में आपको 60,000 का जो प्राइस गैप है वो देखने को मिल जाता है। तो 60,000 में आपको सनरूफ, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स और बोस की जो स्पीकर्स है उसका डिफरेंस सिर्फ मिलता है, बाकी एक्सटीरियर से कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। छोटे मोटे 3 फीचर्स जो है उनका डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो अगर आपके लिए सनरूफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड अगर आप म्यूज़िक सिस्टम, डिसेंट ऑडियो में भी खुश हैं, या फिर आप बाहर से लगवाना चाहते हैं अपनी सिस्टम को, तो आप स्पोर्ट्स वेरिएंट को कंसिडर कर ले। काफ़ी वैल्यू पैक्ड वेरिएंट जो है आप इसे कह सकते हैं, और डिस्काउंट ऑफर के बाद ये अराउंड आपको 8,50,000 की ऑन रोड पड़ जाएगी, और ये डिस्काउंट के बाद आपको अराउंड 9 लाख की जो है 9,10,000 की पड़ने वाली है। और आप एक्स्ट्रा जो ऑफर्स हैं वो भी ले सकते हैं। और आपको अगर बेस्ट डील चाहिए इन Hyundai कार्स, यू कैन विजिट फेयर डील Hyundai, यहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस जो है वो आपको मिल जाएंगे विद द Hyundai कार्स। तो ये थी कंप्लीट दोनों ही कार्स की डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप वरुण व्लॉग्स को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज प्रोटेक्टिव गेयर्स। दिस इज़ वरुण, जय हिंद।